जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल या स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो बना चुके हैं, यानी कि लाभ हानि का। तो SSC GD के अगले महीने में एग्ज़ाम होने वाली है, यानी कि जनवरी महीने में। तो इसी के ध्यान में रखते हुए ये चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है SSC GD मैथ की। तो आइए फ्रेंड्स, हम सीखते हैं, यानी कि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल नए तरीके से SSC GD हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ का प्रश्न आता हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि SSC हो, MTS हो, CHSL हो या CGL हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये प्रश्न बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यानी कि इस चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स टाइप बाई टाइप क्वेश्चन एवं टॉपिक बाई टॉपिक तैयारी कराई जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 1 में कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपया में खरीदता है, इसे वह कितना मूल्य अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है, हम बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला हम बना के देखते हैं। तो एक यानी कि इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 450 रुपया, और इसका डिस्काउंट है 10%, और इसका प्रॉफिट है यानी 20%। तो इसका फार्मूला होता है CP गुने P%, यानी कि प्रॉफिट हो गया MP गुने D%, यानी कि डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ पे इसी फार्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे। तो CP, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो 450, तो 450 रुपया हो गया, ख़रीदता है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी कि 20% का। तो प्रॉफिट में 120/100 हम लिखेंगे, यानी कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि 100 में जोड़ देंगे 20%, तो हो जाएगा 120/100। यहाँ MP यानी कि मार्केट प्राइस यहाँ निकालना है, तो उसी तरह रहने देंगे। यहाँ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, यानी कि 10%, यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे, तो यानी कि 90/100 हो जाएगा। अब इसी को हम हल करेंगे। यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कटेगा, और यहाँ 9 × 5 = 45 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बचा 5 × 12 बराबर MP। 5 नहीं, यहाँ पे 50 न होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 5 = 60, यानी कि 600, यानी कि मार्केट प्राइस कितना निकला, यानी कि 600 रुपया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 600 रुपया। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब हम इसी प्रश्न का दूसरा विधि से हम बनाते हैं, यानी कि उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम इसको दूसरा विधि से बना कर देखते हैं कैसे बनता है बिना फार्मूला के। तो यहाँ दे रखा है, यानी कि 10% छूट, यानी कि 10% छूट का मतलब कितना हुआ, यानी कि 10/100, यानी कितना हो गया, यानी एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 1/10 या 1/10 बचा। तो यहाँ पे जो 10 हो गया, ये मार्केट प्राइस हो गया, यानी कि MP हो गया। ये जो है, यानी कि 10 में से 1 रुपया डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे करेंगे 10 रुपया में से 1 रुपया डिस्काउंट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 रुपया। यानी कि इसका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि MP हो गया यहाँ पे 10 रुपया, 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, तो इस यानी कि बेचा कितना में, यानी कि 9 रुपया में। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ किस चीज़ पर होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होगा, यानी कि 20%। तो 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 × 10, यानी कि 1/5 होगा। तो 5 रुपया में 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि 5 रुपया रहेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा, तो कितना होगा, यानी कि 6 रुपया। तो यहाँ पे ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और लाभ होगा तो यानी कि बेचेगा 6 रुपया में, तो SP हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दोनों SP को, यानी कि सेलिंग प्राइस को हम बराबर कर लेंगे। तो बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे, और यहाँ पे 3 से गुना कर लेंगे, तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 18, यानी कि दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो 10 दूना 20 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से किए हैं, तो यहाँ भी 3 से हमको करना होगा, यानी कि दोनों जगह बराबर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 × 15, यानी कि यहाँ 15 हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है 450 क्या चीज़ दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस है।
तो 450 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 450 हम लिखेंगे। और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, यानी कि अनुपातिक वैल्यू इसका कितना है, यानी कि 15। तो 15 से भाग करके तो कितना गुना होगा, यानी कि 15 3 45, तो 30 गुना हो गया। तो यहाँ भी जो मार्केट प्राइस हमको निकालना है अंकित मूल्य, तो यहाँ भी 30 से हमें गुना कर देना है, तो इसका हो जाएगा मार्केट प्राइस, यानी कि 3 दूना 6, तो यहाँ 600 रुपया। यानी कि इस प्रकार भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं इजीली, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 रुपया। अगले प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है अगला प्रश्न, कोई व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि इसका सबसे शॉर्ट तरीका होता है, एक फार्मूला होता है, इस पर हम हल कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है x + y + x गुने y बटा 100। इस पर हम आसानी से इजीली तरीके से 5 सेकंड के अंदर हम हल कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ 20% मूल्य पर अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक करता है यानी कि 20 लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और वहाँ y का मान लिखना है। तो y का मान 10% बट्टा, यानी बट्टा देने का मतलब होता है यानी कि माइनस करना, यानी कि हम माइनस कर देंगे 10%, हो गया 10 माइनस कर देंगे। फिर जब यहाँ पे माइनस हो गया यानी कि बट्टा एक जगह माइनस हो गया, तो यहाँ भी हम माइनस लिख देंगे, और x गुने y यानी कि 20 गुने 10 बटा 100। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 8%। तो हमेशा इसका लाभ होगा, यानी कि प्लस में आ रहा है तो इसका लाभ होगा, यानी कि 8% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8% का इसमें लाभ हो जाएगा। यहाँ हम एक और तरीका से इसको हल कर सकते हैं प्रश्न को। एक और तरीका हम देखते हैं यहाँ पे, दूसरा तरीका से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो दिया हुआ एक वस्तुओं को यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य उसका 100 होगा, यानी कि 100 रुपया होगा। हमेशा 100 मानते हैं, कोई भी चीज़ मानना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 100 मान लेते हैं। और उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 20% अधिक अंकित करना है, यानी कि मार्केट प्राइस हम कर लेते हैं 20%, यानी कि 100 में 120 हो जाएगा, यानी कि 20% बढ़ा देंगे। अब कह रहा है यहाँ पे बेचते समय, यानी कि सेलिंग प्राइस कह रहा है बेचते समय 10% का बट्टा देता है, यानी कि बट्टा जो देता है हमेशा मार्केट प्राइस पे। तो यहाँ 120 रुपया दिया हुआ है, इसमें 10% का बट्टा देना है। बट्टा यानी घटाओ, तो 10 का कितना करेंगे, यानी कि 90/100 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो कितना, 12 9 108। अब यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि खरीदा है 100 रुपया में, अब बेचा है 8 रुपया में, यानी 108 रुपया में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 8 का। तो यहाँ 100 पे करेंगे तो 8 का लाभ हो रहा है, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कितना प्रतिशत, यानी कि 8% का लाभ हो रहा है। इससे भी हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे, अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया हुआ है एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 लगातार छूट देने के बाद इसका मूल्य 452 रुपया हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा ज्ञात करें। इसका भी एक फार्मूला होता है, उससे भी हम हल कर सकते हैं, बिना फार्मूला का भी हल कर सकते हैं। सबसे पहले फार्मूला से हम बना के देखते हैं। तो यहाँ होता है, इसमें 2 बट्टा दिया हुआ है और एक अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है, एक सेलिंग प्राइस है, तो होता है SP बराबर MP D1 गुने D2%, यानी कि यहाँ डिस्काउंट 1 हो गया, यहाँ डिस्काउंट 2 हो गया। तो यहाँ इसी फार्मूला के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, यानी कि 452 रुपया हो जाता है छूट देने के बाद, यानी कितना में बेचता है, तो 452 रुपया यहाँ पे हो गया। और इसका अंकित मूल्य 600 रुपया है, तो यहाँ 600 रुपया लिखेंगे, और यहाँ डिस्काउंट देंगे, यानी कि दूसरा बट्टा दिया हुआ है, पहला बट्टा हमको ज्ञात करना है। तो पहला बट्टा यानी कि D%, यानी कि 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 100 माइनस D/100 गुने, और दूसरा बट्टा कितना है 10%, यानी कि 90/100। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ये 00 से ये कट जाएगा 00, और यहाँ पे 10 से यहाँ कटेगा। अब इसे हम काटेंगे। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ 452 नहीं 432 होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 432 यहाँ होगा।
तो यहाँ भी 432 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे इसको हल करेंगे, तो अब इसे काटेंगे 9 से, तो 9 चौके 36 हो जाएगा और 9 अठे 72। अब यहाँ पे 6 अठे 48, तो यहाँ पे हो गया 80 हो गया, इससे गुना होगा तिरछा तिरछी तो 80 हो जाएगा। और यहाँ पे 100 माइनस डी, अब इससे हम घटा यानी कि माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 में से 80 घटेगा यानी डिस्काउंट हो जाएगा 20, तो यानी कि 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला बट्टा हो जाएगा 20%, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रत्येक टाइप का इसमें प्रश्न आने वाला है। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, दिया हुआ है एक वस्तु को 1754 रुपया में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना इसे 1492 रुपया में बेचकर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए फ्रेंड्स, जहाँ बोल दे कि वस्तु को बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना इसे बेचकर हानि होती है, यानी कि उतना ही और प्लस जितना ही, यानी कि ये शब्द अगर आ जाए तो हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, तो सबसे शॉर्ट तरीका है, यानी कि विद इन सेकेंडों में आप हल कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है SP1 बटा SP2, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 को हम आधा कर देंगे, यानी कि जोड़कर, वही उसका राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसा कि हम बना रहे हैं इसी माध्यम से, तो यहाँ दिया हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 कितना है 1754, सेलिंग प्राइस 2 कितना दिया हुआ है 1492, यानी कि 1492। अब इसी को हम आधा कर देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 का 2 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। अब इसको हम आधा करेंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 3 6, यानी कि 1623 रुपये यहाँ पे इसका राइट आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1623। यानी कि इस प्रकार का प्रश्न होगा तो इसी प्रकार आप हल कर सकते हैं इजीली सेकेंडों में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, दिया हुआ है यानी कि अगले टाइप का है, 1 रुपया की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया के कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। यानी कि प्रत्येक टाइप का हम प्रश्न करवाएंगे ताकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो छूटने ना पाए, आप लोगों को बेनिफिट हो सके। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए इस टाइप का, तो देखेंगे एक फार्मूला हम लिखते हैं, उसी फार्मूला के हिसाब से हम बनाएंगे। यानी कि मूल्य बटा मात्रा, यहाँ पे मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे मात्रा दिया होगा, गुने, अब ऊपर हम 100 लिखेंगे और नीचे कमी या वृद्धि, जितना हानि होगी या लॉस होगी, यानी कि प्रॉफिट होगी या लॉस होगी। फिर यहाँ पे मूल्य बटा मात्रा देंगे, मूल्य बटा मात्रा हो गया। फिर यहाँ पे 100 देंगे ऊपर, और यहाँ पे कमी या वृद्धि, यानी जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा नीचे लिखेंगे। तो इसी माध्यम से हम हल करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दिया हुआ 1 रुपया की 12 टॉफ़ी बेचने में, यानी कि मूल्य कितना दिया हुआ 1 रुपया, अब मात्रा है 12 टॉफ़ी, हो गया, ऊपर 100 देंगे। अब यहाँ क्या दे रहा है, यानी कि 20% की हानि, यानी कि 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। फिर बराबर देंगे, यानी कि मूल्य बटा मात्रा, फिर मूल्य कितना दिया हुआ है, यानी 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी थे, मूल्य हो गया 1 रुपया, कितनी टॉफ़ी यानी x मान लेंगे, फिर ऊपर 100 देंगे, फिर मात्रा दिया हुआ है, मात्रा नहीं यानी कि प्रॉफिट कितना है, यानी कि 20%, तो 120 यहाँ पे देंगे। अब इसी को हम काटेंगे, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 1 0 से ये कटेगा, और यहाँ 12 से इस 12 को हम काट देंगे तो बचेगा कितना, x बराबर 8। यानी कि 1 रुपया में उसको कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, यानी कि 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अगले टाइप के प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मेज़ को 5% की हानि पर बेचता है।
यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% का लाभ होता है। तो मेज़ का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जगह क्या हो रही है, एक जगह हानि हो रही है यानी कि लॉस हो रही है, एक जगह लॉस प्रतिशत हो रही है और दूसरी जगह क्या हो रही है यानी कि लाभ हो रही है, यानी कि प्रॉफिट हो रही है। यानी कि एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट, इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो यहाँ अगर लॉस हो यहाँ प्रॉफिट हो, यानी कि अलग अलग चीज़ें, एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट, तो इसे हम ऐड कर देंगे। यानी कि 5% की हानि हो रही है और यहाँ 5% का लाभ हो रही है, यानी कि इसमें हानि इसमें लाभ। अगर अलग अलग दोनों है यानी कि लॉस है हानि है तो हमेशा ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो इसका क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य मान लेंगे x गुने, अब इसको ऐड कर देंगे तो 5 और 5 10 यानी कि 10%, यानी कि 10/100 हो जाएगा। 10% का मतलब अब बराबर में हम देंगे, जितना अधिक कहे या कमी कहे उसको बराबर में ले जाएंगे, यानी कि 80 अधिक हो गया। अब इसको हम काटेंगे यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 80 गुने 10 यानी कि 800, यानी कि 800 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि अगर सेम रहेगा, लॉस रहेगा तो उसे माइनस कर देंगे, प्रॉफिट रहेगा तो माइनस कर देंगे, लेकिन अलग अलग रहेगा तो लॉस और प्रॉफिट रहेगा तो यानी कि ऐड करेंगे। जैसा कि एक और प्रश्न हम लेते हैं अगला। जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ भी हानि हो रही है, यहाँ लाभ हो रहा है, यानी कि अलग अलग है तो इसे ऐड करेंगे, यानी कि 20 और 20 दोनों ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ लॉस हो रही है यहाँ प्रॉफिट हो रही है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 40%। तो यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो x का 40% यानी 40/100 कितना हो जाएगा, यानी 60 रुपये अधिक है। कम ही रहेगा तो भी बराबर में लिखेंगे, अधिक रहेगा तो भी बराबर में लिखेंगे। यहाँ 0 से 0 कट गया और 4 से यहाँ काटेंगे तो 15 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 150। इसे गुना कर देंगे तो हो जाएगा 150 रुपया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक और प्रश्न हम लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 144 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर लाभ होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखेंगे फ्रेंड्स इसे कैसे हल करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार का अगर प्रश्न आए, यानी कि क्रय मूल्य के और उसके लाभ के यानी कि दोनों बराबर हो, तो हम ऑप्शन से ही इसे डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे क्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है तो इसमें क्रय मूल्य ऑप्शन में दिया होगा, तो यहाँ मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे चेक करेंगे तो 60 दिया हुआ है क्रय मूल्य और उसका लाभ बराबर होना चाहिए, यानी कि सेलिंग प्राइस में 144 आना चाहिए। तो 60 का यानी कि लाभ 60% करना है तो 160/100 यहाँ पे निकालना है। तो कितना का 16 छक 96, यानी कि 96 यहाँ पे 144 है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा हम चेक करेंगे यानी 70 हो गया, फिर 70 का लाभ निकालेंगे यानी 170/100। तो यहाँ भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 119 हो जाएगा। तो यहाँ भी 144 नहीं आया तो इसका भी हम काट देंगे, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे दूसरा चेक करेंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे तो 80 दिया हुआ है, 80 का 180% यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 कटेगा, यानी कि 18 में 8 से गुना कर देंगे तो इसको 144 यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसी प्रकार एक और हम प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक वस्तु को 171 रुपया में बेचा गया। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान बराबर हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें वस्तु का। यानी कि यहाँ भी लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो यहाँ देखेंगे फिर ऑप्शन से हम चेक करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे तो 60 दिया हुआ है, 60 का 160 यानी कि बढ़ा देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे गुना करेंगे यानी कि 16 छक 96, यानी कि यहाँ पे 171 लाना है, नहीं होगा। फिर 70 यहाँ पे देखेंगे, 70 का 170/100 है। फिर इसे हम करेंगे तो फिर 119 हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी हटा देंगे। फिर 80 का चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 गुने 180/100 यानी 144, तो ये भी नहीं होगा, यानी 171 लाना है। तो ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे तो 90 गुने
190 यानी कि प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ा देंगे, तो यानी कि 19 नवा 171 यानी कि ये आ गया ऑप्शन। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार आप ऑप्शन से चेक करके इसका क्रॉस प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स प्रश्न, किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे चेक करेंगे फ्रेंड्स कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, जैसा कि इसका 2 यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल सकता है, संभवतः मान हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि 30 दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं इसका कॉस्ट प्राइस 30 हो गया है, 30 हो गया है, और हानि होती है यानी कि 30% का, यानी 30 हो गया तो 30% हानि हो गई, यानी कि 100 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7 तिरका 21, यानी कि 21 आ गया। ये तो फुलफिल हो जा रहा है, यानी कि बैठ जा रहा है। और यहाँ पे 70 देखेंगे, इससे भी चेक करेंगे, यानी कि 70 कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं और हानि इतना ही हो रही है, यानी कि संख्यात्मक मान के बराबर। तो यानी कि 70 घटाएंगे 100 में से, यानी 30/100, तो कितना हो गया, यानी कि 7 तिरका 21, यानी कि 21 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 21 निकालना है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 या 70। यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ 50 वाला चेक करेंगे तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि देख लीजिए 40 का, यानी कि 40 घटा देंगे, यानी कि हानि हो रही है तो 60/100 हो जाएगा, यानी 6 चौके 24 आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ 45 यानी कि 0 वाला ऑप्शन होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।